नमस्कार, स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया है तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे इससे अछूती रह सकती है। पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है। आइए इसी पर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस का नाम सुनते ही घबरा जाता है आम आदमी। 7 दशक के बाद भी पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश कालीन जैसी। कुछ राज्यों ने आधा अधूरा पुलिस एक्ट व नियमावली बनाई। राजनीतिक दखल अंदाजी के कारण खराब हो रही पुलिस की छवि। अब तो बदल लो इस तालाब का पानी, ये फूल मुरझाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की गजल की ये लाइनें वर्तमान की हकीकत है। आज जनता आए दिन लुट रही है और उसे बचाने वाली पुलिस खुद ही समस्याओं से घिरी है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि हमारे देश की पुलिस में धैर्य और विवेक जैसे मानवीय मूल्यों की भारी कमी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस अनेक तौर तरीकों से समाज में बेवजह खौफ पैदा करने की कोशिश करती है। इसी से ये सवाल खड़ा होता है कि पुलिस की भूमिका एक रक्षक की है या फिर भक्षक। इस माहौल में ये जरूरी हो गया है कि सरकार पुलिस बल को सुधारने की तीव्रता से पहल करे। पुलिस में सुधार की प्रक्रिया में जहां एक ओर हमें पुलिस पर काम का बोझ कम करने पर ध्यान देना होगा, वहीं दूसरी ओर पुलिस के व्यवहार को सुधारने पर भी काम करना होगा। तभी पुलिस बल में सुधार का असली उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रौब, उगाही, रिश्वत जैसे शब्द दिमाग में कौंध जाते हैं। जिस पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिए, वो आम आदमी पुलिस का नाम सुनते ही सहर जाता है और यथासंभव पुलिस के चक्कर में ना पड़ने का प्रयास करता है। शायद इसीलिए भारतीय समाज में ये कहावत प्रचलित है कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। स्वतंत्र भारत में 7 दशक के बाद राष्ट्र की पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा सेवाएं ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून पुलिस अधिनियम 1861 और दूसरे पुलिस गाइडलाइन रूल 1857 और 1947 के तहत संचालित है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रसिद्ध प्रकाश सिंह केस में दर्ज किए गए निर्णय के अनुसार देश में कुछ एक राज्यों ने अपना नया आधा अधूरा पुलिस एक्ट व नियमावली बनाई, लेकिन स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई। इन कानूनों में केवल शब्दावली बदल गई है और मूलभूत से पुलिस प्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी पुलिस कार्रवाई सदैव ही विवादों में रहती है। मुख्यतः पुलिस अधिकारियों के राजनीतिक संरक्षण व पुलिस के काम में राजनीतिक अफसरशाही दखलंदाजी के कारण पुलिस की छवि लगातार खराब हो रही है। पुलिस राजनीतिज्ञों व राजनीतिक बदमाशों की मिलीभगत भी लगभग 60 से 70% मामलों में आकी गई है। पुलिस का काम कानून और व्यवस्था के तंत्र को सुधारना है, न कि उसे बिगाड़ना। लेकिन पुलिस के संदिग्ध क्रियाकलापों से न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि भी धूमिल होती है। ये सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य है कि समाज में अनावश्यक डर भी न पैदा हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। कई बार थानों में बलात्कार होने और हिरासत में मौतों के मामले सामने आए हैं। ये विडंबना ही है कि कुछ राज्यों में पुलिस मानवाधिकारों की रक्षा तो नहीं कर पा रही है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर जानवरों जैसा बर्ताव कर रही है। समाज के नैतिक मूल्यों को देखने वाली पुलिस को अपने नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं कि अति विशिष्ट व्यक्ति के काफिले में गलती से किसी बेगुनाह व्यक्ति के घुस आने पर पुलिस बर्बरता के साथ पिटाई करती है। ऐसे मौकों पर पहले ये जानना जरूरी है कि व्यक्ति गलती से काफिले में घुसा है या जानबूझकर। संवेदनशील मौकों पर ही पुलिस के असली कौशल की परीक्षा होती है। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फुर्ती के साथ सामने वाले की मंशा भाप लेने में ही पुलिस की सफलता और असफलता का पता चलता है। अगर ऐसे समय भी पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगी तो फिर उसमें और एक आम आदमी में क्या फर्क रह जाएगा। पुलिस को कानून और व्यवस्था की स्थिति पर जरूर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आम आदमी पर अत्याचार किया जाए। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पुलिस सुधारों के संदर्भ में ये कथन एकदम सटीक बैठता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ये मान लिया गया कि प्रशासनिक मशीनरी अपने आप लोकोन्मुख हो जाएगी, लेकिन जब राजनीतिक सत्ता का चरित्र ही खास नहीं बदला तो नौकरशाही या पुलिस कैसे बदलती। पुलिस सुधार केवल 21वीं सदी की जरूरत ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद से ही इसमें सुधारों की गुंजाइश थी, जो समय के साथ और बढ़ती चली गई। आज आम आदमी को अपराधी से जितना डर लगता है, उतना ही डर पुलिस से भी लगता है। उदाहरणार्थ, किसी अपराधी गिरोह द्वारा हत्याएं किए जाने अथवा किसी बड़े बैंक में डकैती डालने की घटना सामने आते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। जब अपराधी अपना काम करके निकल जाते हैं तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और पुलिस को देखते ही पुनः एक बार फिर से अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। इन घटनाओं से तो यही प्रतीत होता है कि पुलिस ने जनता का सहयोगी होने के अपने दायित्व को भुला दिया है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, उसमें साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। कोई पुलिस अफसर जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोशिश करता है, वो जैसे ही सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। तबादलों से तंग वरिष्ठ अधिकारी वर्ग अब तो जैसे सुधारों की प्रक्रिया से ही तौबा कर चुका है। पुलिस व्यवस्था में जड़ जमा चुकी इस विसंगति को बदलने के लिए पुलिस सुधार तो करना ही होगा। आइए देखते हैं आंकड़ों में पुलिस की हकीकत। ऐसा नहीं है कि पुलिस सराहनीय कार्य नहीं करती, वो अच्छे कार्य भी करती है, लेकिन पुलिस का अमानवीय चेहरा और व्यवहार उसके इस अच्छे कामों पर भारी पड़ जाता है। अपने इसी व्यवहार के कारण पुलिस जनता के बीच एक विश्वसनीय छवि नहीं बना पाई। पुलिस के काम: अपराध का निवारण करना, अपराध की जांच करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, संज्ञेय अपराध करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करना, किसी व्यक्ति की जान, सम्मान और आजादी की सुरक्षा करना, हर कानूनी आदेश और वारंट को निष्पादित करना। हमारे देश में जैसे हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर फौज तैनात रहती है
और हमें आतंकवादियों और दहशतगर्दों से बचाती है, उसी प्रकार पुलिस हमारे समाज में अपनी अहम भूमिका निभाती है। देश के अंदर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की देखरेख पुलिस करती है। समाज में किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना पुलिस का कर्तव्य है। लोग कभी भी अपनी सुरक्षा या किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या के खिलाफ शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। आम जनता पुलिस से अपने बचाव के लिए मदद मांग सकती है और अपनी सुरक्षा के लिए रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। देश के नागरिकों की सुरक्षा करना पुलिस का परम कर्तव्य है। सभी राज्यों में कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है। इसी व्यवस्था के तहत हर जिले में पुलिस कई तरह से काम करती है। इसके लिए पुलिस के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे नागरिक पुलिस और दूसरी सशस्त्र पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। इसीलिए अपराध को रोकना, पता लगाना, पंजीकरण करना, जांच करना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य सरकारों का प्रथम कर्तव्य होता है। सरकार के लिए इस काम को अंजाम तक पहुंचाती है पुलिस। पुलिस में कई तरह के आंतरिक विभाग होते हैं। इसी के तहत सशस्त्र पुलिस में होती है पुलिस गार्ड। पुलिस गार्ड में सशस्त्र पुलिस के जवानों का एक दल होता है जो आवश्यकता पड़ने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिहाज से किसी भी स्थान पर या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर के आदेश पर तैनात किया जाता है। अधिकांश पुलिस गार्ड की तैनाती वीआईपी, वीवीआईपी और व्यक्ति विशेष के साथ या उनके निवास या कार्यालय पर की जाती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पड़ने पर ही पुलिस गार्ड को ऐसे स्थान पर तैनात किया जाता है जहां माहौल तनावपूर्ण हो। देश और समाज में लोग कानून का गंभीरता से पालन करें, इसका श्रेय पुलिस को ही जाता है। पुलिस के बगैर देश और राज्य के प्रशासन की सुरक्षा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाज में लोग अच्छी तरह से कानून व्यवस्था और अनुशासन का पालन करें, पुलिस इसकी निगरानी हमेशा करती है। देश और कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव केंद्रों और जरूरतमंदों की सुरक्षा पुलिस अक्सर करती है। देश में कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ गलत हरकत कर रहा है या फिर कोई भी राह चलता बदमाश लड़की को छेड़ रहा है, ऐसे में पुलिस अपने डंडे की भाषा से अपराधियों को चुप करवाती है और उन्हें उनके अपराधों के लिए दंडित करती है। देश की सारी संपत्ति, सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पुलिस करती है। सभी नागरिकों के जान की सुरक्षा करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस कई बार जरूरी सर्च ऑपरेशन में अपनी जान भी दांव पर लगा देती है। पुलिस को हमेशा सतर्क और हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। पुलिस अपनी जान मुसीबत में डालकर लोगों के प्राणों की रक्षा करती है। देश के संविधान के अनुसार नियमों और कानून का पालन करना पुलिस का दायित्व है। पुलिस हर एक केस को सोच समझकर और निडर होकर उसे सुलझाती है। कई बार भ्रष्ट पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते हैं। अगर पुलिस के कुछ सिपाही भ्रष्ट निकलते हैं तो कहीं न कहीं पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर देते हैं। लोग पुलिस पर विश्वास करते हैं। समाज में रहने वाले आम जनमानस में इस विश्वास को कायम रखना पुलिस का सर्वोच्च कर्तव्य है। लोगों की जान माल की रक्षा करना पुलिस वालों का धर्म है। जिस समय भी पुलिस प्रशासन निष्पक्ष हो जाएगा, पुलिस व राजनीति का गठबंधन भी समाप्त हो जाएगा। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि पुलिस के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने की चेष्टा का साहस अभी कहीं भी और किसी में भी नजर नहीं आ रहा। किसी भी देश एवं वहां की कानून व्यवस्था की नींव है पुलिस। कोई भी मौसम या दिन हो, 24 घंटे खुली रहती है पुलिस चौकी। देश के यातायात की रीढ़ होती है ट्रैफिक पुलिस। राजनीतिक और काम के दबाव में भी रहती है पुलिस। ऐसा नहीं है कि पुलिस सराहनीय कार्य नहीं करती। अगर पुलिस में सब बेईमान ही होते तो देश में कानून व्यवस्था दम तोड़ती थी। पुलिस अच्छे काम भी करती है, लेकिन कुछ पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा और व्यवहार उनके अच्छे कामों पर भारी पड़ता है। देश भर में हजारों चौराहों पर ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों को 10-10, 20-20 रुपए देकर आगे निकल जाते हैं। पुलिस के इन क्रियाकलापों को देखकर समाज में भ्रष्ट पुलिस की धारणा बन गई है। पुलिस द्वारा गरीब और बेबस लोगों की एफआईआर ना लिखे जाने की घटनाएं तो आम बात है। पुलिस एक आम आदमी से ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो कोई आतंकवादी।
सवाल ये है कि मानवीयता की रक्षा करने वाली पुलिस खुद इतनी अमानवीय कैसे हो जाती है। किसी भी देश एवं वहाँ की कानून व्यवस्था की नींव वहाँ के देश की पुलिस होती है। वहीं राज्य की यातायात व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस संभालती है। देश में सड़कों पर चलने वाले आम नागरिक कानून का पालन करें, ये सुनिश्चित करना ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। देश में कई तरह की हड़ताल एवं विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी पुलिस ही करती है। चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, पुलिस चौकी 24 घंटे खुली रहती है। दरअसल पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव का प्रभाव उनके कार्य पर भी दिखाई दे रहा है। हाल ये है कि पुलिस न तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बना पा रही है और न ही जनता की समस्याएं दूर करने में रुचि दिखा रही है। कुछ समय पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय पुलिस से संबंधित विभिन्न विसंगतियों पर एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पुलिस तंत्र पर किए गए शोध पर आधारित है। इस शोध में बताया गया कि भारत में पुलिस बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। दुर्व्यवहार पुलिस की संस्थागत समस्या है और सभी सरकारें इस समस्या को दूर करने में नाकाम रही। सुधारों पर विचार करने के लिए समय समय पर अनेक समितियों और आयोगों का गठन भी हुआ है, लेकिन आज भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। दरअसल अनेक बार सत्ता अपने हित के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। ऐसी स्थिति में भी पुलिस का रवैया एक पक्षीय हो जाता है और वो न्याय नहीं कर पाती। बहरहाल पुलिस को अपनी छवि सुधारने के लिए अपने भीतर मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा। पुलिस का काम आम आदमी को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि उसके पक्ष में खड़ा होना है। पुलिस बल के सुधार की प्रक्रिया में अनेक स्तरों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, पुलिस बल में सुधार बहुत जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर समाज में पुलिस नहीं होती तो लोग कानून को अपने हाथों में लेकर क्या कुछ करते। समाज में चारों ओर अराजकता का एक भयभीत वातावरण बन जाता, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर देता। समाज में अराजकता फैलती। ईमानदार और सच्चे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और इन्हीं के बलबूते देश में कानून का राज कायम है। आप देख रहे थे एपिक्स न्यूज इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बने रहिए एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ।